हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के 2024 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का जो पेपर होता है वो 25 मार्क्स का होता है और आपको 3 आवर्स ही दिए जाते हैं। टाइमिंग आपकी 3 आवर की ही होती है और 25 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें देखते हैं हम कि किस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न होता है, किस टाइप से कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, कितने 2 मार्क्स के होते हैं और कितने 4 मार्क्स के होते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो 25 मार्क्स में 5 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं और 2 से 7 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं, यानी कि 2 मार्क्स के होते हैं। वो 30 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है और 8 और 9 यानी कि 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको 4 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 120 वर्ड्स में आंसर देना होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को देखने की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है देयर आर ब्लैंक डिप्थोंग इन इंग्लिश। तो आप जानते हैं कि 21 जो होते हैं वो वॉवल साउंड्स होते हैं और उसमें 8 जो होते हैं वो डिप्थोंग होते हैं और 12 जो होते हैं वो मोनोफ्थोंग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 8 डिप्थोंग्स इन इंग्लिश। नेक्स्ट है स्पीकिंग इज़ अ ब्लैंक स्किल। स्पीकिंग एक प्रोडक्टिव स्किल होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज़ ब्लैंक वाटर इन द टैंक। सो ये आपका ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देयर इज़ मच वाटर इन द टैंक। नेक्स्ट है द फ्रॉग जम्प्ड ब्लैंक द वेल। सो इनटू द वेल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, इनटू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर 5, जिसमें पूछा गया है द बॉक्स इज़ टू हैवी यू ब्लैंक नॉट लिफ्ट इट। सो इसमें आपका कैन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कैन आएगा। द बॉक्स इज़ टू हैवी यू कैन नॉट लिफ्ट इट। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ फॉर्मल लेटर एंड एन इनफॉर्मल लेटर। तो आप कोई भी 2 पॉइंट्स में इनमें डिफरेंस बता सकते हैं। 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है ये, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि फॉर्मल लेटर इज़ यूज्ड प्रोफेशनल और ऑफिशियल पर्पस एंड इनफॉर्मल लेटर यूज्ड टू पर्सनल पर्पस लाइक टॉकिंग विथ फैमिली, फ्रेंड और एट्सेट्रा। और सेकंड पॉइंट में आप ऐसा लिख सकते हैं अ पर्सन शुड हैव अ पोलाइट एंड सीरियस टोन इन फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर हैव कैजुअल टॉकिंग और कैजुअल टोन। सो इस टाइप से आप यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसा मैंने बताया। आप अपने हिसाब से और भी इजी पॉइंट बना सकते हैं, ये मैंने इजी ही पॉइंट बताए हैं आपको, आपकी रिवीजन के लिए अच्छे थे। नेक्स्ट है राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ प्रिंट स्क्रिप्ट। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं इट हेल्पफुल फॉर अर्ली स्टेज ऑफ स्टूडेंट्स। एंड सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं इट इज़ ईज़िली अंडरस्टूड बाय पीपल लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ लेटर्स। स्टूडेंट may be easily distinguish difference between of letter, the structure of letter. So इस टाइप से आप इसके 2 एडवांटेजेस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4th नंबर का, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीफिक्स, गिव एन एग्जाम्पल। सो प्रीफिक्स हम जानते हैं कि वर्ड के पहले यूज़ होने वाला जो शब्द होता है वो प्रीफिक्स कहलाता है, यानी अ पार्ट ऑफ या फिर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स लाइक
काउंट एक रूट वर्ड है और उसके सामने अगर हम प्रीफिक्स लगाते हैं अन, तो अनकाउंटेबल एक आपका बन जाता है ये प्रीफिक्स, और ये आपका एबल जो होता है वो सफिक्स होता है। सो रूट वर्ड के सामने जो लेटर्स का ग्रुप लिखा जाता है जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है वो प्रीफिक्स कहलाता है। आप इस टाइप से लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के साथ, जैसा मैंने बताया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका 2 मार्क्स का है। इसमें पूछा गया है इंग्लिश एज लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जस्टिफाई, यानी आपको जस्टिफाई करना है कि इंग्लिश कैसे एक साइंस और टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज है। सो इसमें आप ये लिख सकते हैं English is a language of science and technology because English is the language of international politics, trade and commerce and industries, and or you can write some scientific researches or inventions are done to be English language. So that's why English is a language of science and technology. अगर आपको इससे भी इजी कोई आंसर या स्क्रिप्ट मिलती हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का है, इजी क्वेश्चन है, आप इसे आराम से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द स्पीच साउंड प्रोड्यूस्ड। सो there have different organs of speech to produce a vast course of sounds from vocal glands. जैसे organs of speech can be divided into 3 groups: the respiratory system, phonatory system and articulatory system. और जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कंसिस्ट करती है वो लैंग्वेज और मसल्स ऑफ द चेस्ट एंड वाइंड पाइप से रिलेटेड करती है, और फोनेटरी सिस्टम जो फॉर्म्ड होता है वो आपका लिरिंग से रिलेटेड होता है, और आर्टिकुलेटरी सिस्टम जो होता है वो नोज़ माउथ से रिलेटेड ऑर्गन से कंसिस्ट करता है। सो जो दीज 3 सिस्टम्स होते हैं वो आपके स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं रेस्पिरेटरी, फोनेटरी और आर्टिकुलेटरी सिस्टम, जो कि आपके स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, चेस्ट मसल और वाइंड पाइप आते हैं, और फोनेटरी सिस्टम में आपका लिरिंग्स आ जाता है, और आर्टिकुलेटरी सिस्टम में नोज़ और माउथ से रिलेटेड टंग, टीथ, रूट ऑफ माउथ और लिप्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 2 इम्पॉर्टेंस ऑफ साइलेंट रीडिंग। सो इसमें आपको लिखना है कि साइलेंट रीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट में ऐसा लिख सकते हैं कि द स्पीड इन साइलेंट रीडिंग इज़ मोर देन रीडिंग अलाउड, सो इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। सो आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी। सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं इट इम्प्रूव द रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड and the pupil learn to respond to those words which have been already learned by them in oral reading. And you can also write a simple point, it helps to create a taste for independent reading. So these are 2 points. 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप शॉर्ट में भी लिखते हैं तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। सो फर्स्ट में आप लिख सकते हैं कि इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, और सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं इट हेल्प्स टू क्रिएट अ टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट रीडिंग। सो दीज आर 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 4 मार्क्स के, जिसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 7 day लीव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कज़िन। सो आपको एप्लीकेशन लिखना है यहाँ पर 7 days लीव का, तो आपको फॉर्मेट पता ही होगा कि किस टाइप से लिखा जाता है, और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है और में ऑप्शनल क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है राइट इन डिटेल अबाउट गाइडेड कंपोजिशन, राइट एनी 2 merits ऑफ इट। सो इसमें आपको गाइडेड कंपोजिशन के बारे में डिटेल में बताना है, जो कि टीचर्स के थ्रू कराई जाती है, और इसके कोई भी 2 merits, इट मीन्स एडवांटेजेस आप लिख सकते हैं। इसमें आपके कोर्स में होगा, अगर आपको आंसर चाहिए तो कमेंट में बताइएगा।
नेक्स्ट है व्हाट आर द मेन कॉजेज़ ऑफ रिटार्डेशन इन रीडिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। कॉजेज़ आपको बताना है कि इंग्लिश लैंग्वेज की जो रीडिंग के टाइम पे जो रिटार्डेशन होते हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं पढ़ने में इंग्लिश लैंग्वेज को, उसमें आप लिख सकते हैं 4 पॉइंट्स। मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट में आप लिख देंगे यहाँ पर इम्पार्टिंग लेस अटेंशन ऑन वर्बल ट्रेनिंग, imparting less attention on verbal training। एंड सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन बाय टीचर। एंड थर्ड में आप लिख सकते हैं फिज़िकल डिसेबिलिटी। एंड फोर्थ में आप लिख सकते हैं रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। और इनकी डिटेल फिर आपको अंदर लिख देनी है, तो यहाँ से आपके 4 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। सो मैंने जो ये 1 2 3 4 पॉइंट्स आपको बताए वो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके ऑप्शनल वाला। रीडिंग इज़ सेड टू बी द कोर ऑफ द सिलेबस, जस्टिफाई। आपको ये बताना है कि जो रीडिंग होती है वो सिलेबस का कोर होती है, आपको इसे समझाना है। सो ये आंसर भी आप देख लीजिएगा, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। गाइडेड कंपोजिशन आप पढ़ लीजिएगा, और एप्लीकेशन तो आपका आएगा ही एग्ज़ाम में, आप देख लीजिएगा। इस टाइप से आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आपको सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं, इसमें और क्या क्या ऐड करना चाहिए। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।